हाय गाइस, मैं हूं हर्षवर्धन और आज मैं आ गया हूं 100 डेज कैपिटल चैलेंज की पहली वीडियो के साथ। और पहला टॉपिक है कौन हो तुम। यानी कि मैंने बोला था आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से। जैसे होता है ना कि टीचर होता है हाथ पकड़कर एक बच्चे को सिखाता है, वैसे ही बेसिक से मैं हर एक चीज़ स्टॉक मार्केट की आपको सिखाने वाला हूं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। बेसिक बोला है तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बेसिक भी इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा आपका कि आपका जब तक हमारी जो जर्नी स्टार्ट होगी, ये द बिगनिंग पार्ट है, ये द बिगनिंग है। इसके बाद जब जर्नी स्टार्ट होगी तो यही सब बेसिक्स आपको काम आने वाले हैं। और जब तक डेस्टिनी तक पहुंचोगे, यानी कि स्टेज 3 तक पहुंचोगे हमारे इस कैपिटल चैलेंज के, तब तक आपको इतना ज्ञान आ चुका होगा कि आप 90% जो ट्रेडर है उसके बिल्कुल उनको आगे छोड़कर बढ़ चुके होगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है कौन हो तुम। अब कौन हो तुम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज योर टाइप? आप किस टाइप के ट्रेडर हो? देखो, हर एक इंसान हर एक चीज नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए। एक इंसान एक ही चीज में परफेक्ट होता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है और तभी वो प्रॉफिटेबल बन सकता है। डिसिप्लिन कहते हैं ना, तो एक ही चीज में डिसिप्लिन दिखाना है। तो आपको ये समझना होगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। एक्चुअली क्या है, हम ना ट्रेडिंग तो करते हैं बट हमें यही नहीं पता होता कि हम किस टाइप के ट्रेडर है। तो मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। बहुत सारे टाइप ऑफ ट्रेडर होते हैं। कुछ स्कैल्पर होते हैं, कुछ इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं। पहले आपको समझने की जरूरत है कि आप कौन सा हो इसके अंदर से आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। उसके बाद कैटेगरी को कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, आपने दो चीजें हो सकती है यहाँ पर जो मुझे देख रहा है अभी, या तो आपको पता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो, या फिर आपको नहीं पता कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारे कैटेगरीज के आपको फीचर्स बताता हूँ, फिर आप चूज करो कि आप अगर आप अभी तक आपने चूज नहीं किया ना, बिल्कुल बिगिनर हो, आपने चूज नहीं किया कि आप किस कैटेगरी के अंदर हो या फिर जाना चाहते हो, तो आज मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आपको किस कैटेगरी को चूज करना चाहिए। ठीक है, आप किस चीज के लिए बने हो ये आपको डिसाइड करना है। और वो डिसाइड करने के लिए मैंने कुछ पैरामीटर्स को सिलेक्ट करा है। ठीक है, कुछ बेसिस है, ट्रेडिंग टाइप, होल्डिंग पीरियड और कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये तीनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। इसी तीनों चीजों की वजह से आप चूज कर पाओगे कि आपको किस टाइप के ट्रेडर बनना है। ठीक है, तो पहले ट्रेडर की बात करते हैं, स्कैल्पर। ठीक है, तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या है? स्कैल्पर एक एक्टिव ट्रेडर होता है, यानी कि आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। एक्टिवली यानी कि अगर आपके पास टाइम है, बैठ सकते हो स्क्रीन के ऊपर एक्टिवली, मतलब आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि स्क्रीन से इधर उधर हो जाओ। ठीक है, आपको एक्टिवली स्क्रीन को देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। तो आप अगर जॉब करते हो या फिर आप ऐसे प्रोफेशन के अंदर हो जहां पर आपको टाइम नहीं मिलेगा स्क्रीन के लिए, तो आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर होता है, वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर मतलब भी क्या होता है, एक दिन के अंदर शेयर को बाय सेल करना, एक ही दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्केट जो है वो खुद ही बाहर निकाल देगी। यानी कि ब्रोकर आपके ऑर्डर कैंसिल कर देगा, आपकी क्वांटिटी को, आपके ट्रेड्स को एग्जिट कर देगा बिफोर मार्केट क्लोजिंग। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडर। सेमी एक्टिव होता है, यानी कि आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा मार्केट के अंदर, लेकिन आप पूरी तरह पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। यानी कि आप, ये है कि जैसे इंट्राडे हो गया या फिर स्कैल्पिंग हो गई, उसके अंदर तो आपको देखना ही पड़ेगा चार्ट को, आप चार्ट छोड़कर जा नहीं सकते। लेकिन स्विंग आपको देता है एक ऐसे बेनिफिट कि आप चार्ट छोड़कर भी जा सकते हो। यानी कि आपने ले लिया, अब आपने टारगेट और स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, आपको कभी कभी देखने आना जब तक आपका टारगेट या फिर स्टॉप लॉस नहीं हो जाता, तो आप चार्ट छोड़कर भी जा सकते हो कहीं घूमने। ठीक है, इन्वेस्टर होता है पैसिव। पैसिव टाइप की ट्रेडिंग होती है, यानी कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो कर दिया, उसके बाद आपको खोल कर देखना ही नहीं है। आपको इन्वेस्ट करने से पहले तो जितना सोचना है सोच लेना है, ठीक है, लेकिन एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद आपको नहीं देखना। तो ये हो गया ट्रेडिंग टाइप। अब सेकंड आता है होल्डिंग पीरियड। तो स्कैल्पिंग के अंदर होल्डिंग पीरियड क्या होता है? 1 से 5 मिनट। यानी कि आप अगर ट्रेड के अंदर एंटर हुए तो आपको 1 से 5 मिनट के अंदर ट्रेड से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो आप स्कैल्पर नहीं कहलाओगे, तब आप इंट्राडे ट्रेडर कहलाते हो। पहला होता है स्कैल्पिंग, 5 मिनट के अंदर अंदर निकलना है आपको। ठीक है, जो लोग बोलते हैं 15 मिनट 20 मिनट होल्ड करना, दैट इज नॉट स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब क्विक मूवमेंट, यानी कि अभी एंटर हुआ अभी निकलना है, जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक करना है। कभी कभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ 1 से 5 मिनट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक एक कैंडल 5-5 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर भी एंटर होकर एग्जिट होते हैं, तो वो स्कैल्पिंग होते हैं। क्विक के अंदर एंटर हुए, जैसे ही प्रॉफिट आया 1 रुपए, आपको लगता है 1 रुपए के अंदर जो मूवमेंट आते हैं ना निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, आपको लगता है कोई बात नहीं, छोड़ दो, क्या दिक्कत है, 1 रुपए ही तो था, है ना। लेकिन आपको असल में बताऊं तो 1 रुपए की वैल्यू इतनी ज्यादा है जब आप बड़े फंड पे काम करते हो। इतने सारे ऐसे भी ट्रेडर है जिनसे मैं मिला हूं, 1 रुपए के अंदर करोड़ों रुपए, 1 रुपए मतलब करोड़ों रुपए होते हैं उनका। ठीक है, तो अगर 1 रुपए की वैल्यू आपको समझनी है ना, तो आपको बड़े फंड जो मैनेज करता है उसके साथ आपको काम करना होगा, तब आप 1-1 रुपए के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट करोगे। निफ्टी के अंदर जो क्विक मूवमेंट आती है, आपको लगता है 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए ऊपर नीचे मिल भी गया तो क्या हो गया, राइट, क्योंकि आप छोटी कैपिटल से काम कर रहे हो, आपके लिए 1 रुपए मायने नहीं रखता। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है, एक स्कैल्पर के लिए 1-1 रुपए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो स्कैल्पिंग एक्टिव ट्रेडिंग होती है जिसके अंदर आपको 1 से 5 मिनट के अंदर एंट्री और एग्जिट करनी है। ठीक है,
दूसरा हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसके अंदर आपको 5 से 15 मिनट के अंदर, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि 5 से 15 मिनट ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है। एक्चुअली कभी कभी इंट्राडे ट्रेड ऐसे भी होते हैं जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी चल जाते हैं। इंट्राडे का मतलब क्या होता है, 9:15 में मार्केट ओपन होती है, 3:30 बजे बंद होती है, इसके अंदर आपको एंट्री और एग्जिट करनी है, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली देखा जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको 5 से 15 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर एग्जिट मिल जाता है। अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमारा 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक का टाइम पीरियड होता है, यानी कि 1 दिन से 1 हफ्ते तक या फिर मैक्सिमम 1 महीना, ठीक है। इतने टाइम पीरियड के अंदर अगर हम किसी ट्रेड को होल्ड करते हैं तो वो स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के अंदर 1 साल स्टार्ट होता है, 1 साल से 5 साल तक। 1 साल के अंदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होती है, ठीक है। और 1 साल के ऊपर जो होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो आपको समझने की जरूरत है कि आप किस टाइप के अंदर आते हो। अब ये जो फैसला है उसके अंदर आपकी और ज्यादा हेल्प करने आया मेरा थर्ड पॉइंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि इन चीजों में आपको कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप स्कैल्पर हो या फिर स्विंग करते हो, इंट्राडे हो या फिर इन्वेस्टर हो, उसमें कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। एक एवरेज, एक अच्छा जो कैपिटल माना जाता है वो कितनी रिक्वायर्ड होती है, वो आपको बताएगी कि आपको किस चीज को चूज करना चाहिए, कितनी आपकी कैपिटल है, ठीक है। अगर आप स्कैल्पर हो तो आप 10,000 से 50,000 तक आपकी कैपिटल होनी चाहिए। इंट्राडे के अंदर 1 लाख से 2 लाख, स्विंग के अंदर 2 से 5 लाख और इन्वेस्टर के अंदर नॉट स्पेसिफाइड, कुछ भी आपकी हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, क्योंकि 2 से 5 लाख रुपए के ऊपर अगर आपकी कैपिटल है तो ही आपको फायदा है इन्वेस्टिंग करने का, क्योंकि उसमें उतना रिटर्न आता है कि इंट्राडे के अंदर आप ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट इन इन्वेस्टिंग यू कैन एक्सपेक्ट ओनली 15-20% आ ईयर, ठीक है। उसके हिसाब से आप 10 लाख रुपए के ऊपर अगर 20% कमाते हो तो 2 लाख रुपए एक अच्छा अमाउंट होता है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप 1 लाख रुपए के ऊपर 20% कमाओगे साल का, यानी कि 20,000 रुपए, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा छोटा अमाउंट है, इसलिए यहाँ पर नॉट स्पेसिफाइड है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 लाख रुपए के ऊपर कमाना चाहते हो या फिर 10 लाख के ऊपर। तो गाइस आप ये सोचते होगे कि मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, कैसे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मैं स्टॉक्स निकालता हूँ, कैसे मैं इंट्राडे के अंदर स्टॉक्स निकालता हूँ। ऑब्वियसली मुझे उसके लिए एक टूल की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर से बहुत एक अच्छा टूल है जो कि मैं यूज करता हूँ, स्टॉक एज, ठीक है। तो स्टॉक एज एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम ये सब कुछ देख सकते हैं कि कौन सा जो स्टॉक है वो 52 वीक्स हाई है, 252 वीक्स लो है। जैसे कि बोला जाता है ना कि मेरी स्ट्रेटजी है 52 वीक्स हाई की, लो की, जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स निकालते हैं, जो कि मान लो जैसे बोला जाता है 52 वीक्स लो पे अगर स्टॉक आ जाता है वहां पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली इतने 5,500 से ज्यादा स्टॉक है, हम कैसे देखें कि कौन से स्टॉक के अंदर 52 वीक्स लो लग रहा है। तो वैसे ये टूल हमें हेल्प करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और मेरा सारा टाइम बचाने के लिए। ऑब्वियसली टाइम इज मनी, और उसके लिए हमें ये ज्यादा हेल्प करता है। और उसके अंदर से ना कुछ चीजें और है जो इसके अंदर काफी अच्छी है, जैसे कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, अडानी जी हो गए, तो इन सबके पोर्टफोलियो जो है ये कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुकेश अंबानी जी कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस कंपनी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो सोच समझ के कर रहे हैं, राइट। वो कहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, अगर मैं उनको कॉपी कर पाऊँ तो मेरी भी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है। तो वैसे ही ये जो टूल है हमें अलाउ करता है देखने के लिए कि राकेश झुनझुनवाला जी, राधा कृष्ण दमानी जी और बाकी डोली खन्ना, काफ़ी अच्छा नाम है इन्वेस्टिंग के अंदर। तो ये सारे जो लोग हैं ये कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, ये हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये प्रीमियम वर्जन के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये सारी जो फीचर्स है इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स है कि हम चार्ट पैटर्न्स देख सकते हैं, यानी कि जैसे मान लो एक चार्ट पैटर्न है डबल टॉप, ठीक है। तो डबल टॉप पूरे 5,500 स्टॉक के अंदर से कौन से स्टॉक के अंदर अभी डबल टॉप बन रहा है, ये जो टूल है ये हमें एक सिंगल क्लिक पर सारे स्टॉक्स की लिस्ट बनाकर दे देता है। वैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया, हर एक चीज का जो प्रॉब्लम है, जो इतना सारे चीजें हम ढूंढते हैं, खुद एनालाइज करते हैं, पर्सनली मैनुअली जो चीजें एनालाइज करते हैं, ये टूल हमें ऑटोमेटिकली वो चीज कर देता है, ठीक है। तो हमारा इतना ज्यादा टाइम बचाता है ये टूल है जो कि मेरा टाइम भी बचाता है, ठीक है, जो कि मैंने खुद यूज करा, जो कि मुझे पर्सनली पसंद आया। तो मैंने टीम के साथ बात करके मैंने बोला कि यार मैं इसको लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है। और इसी की वजह से उनसे बात करके मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि लोगों से हम पैसा चार्ज नहीं करेंगे, जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उसके लिए भी आप पैसा चार्ज मत करो, पहले लोगों को ट्राई करने दो, ठीक है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मुझे एक कोड बना कर दिया, भगत 100, BHAGAT एंड 100। अगर आप ये कोड यहाँ पर भी नीचे मेंशन कर दूंगा, अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो आपको इसका प्रीमियम वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा फॉर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 1 मंथ सब्सक्रिप्शन आप चेक करो, जाकर खुद चेक करो कैसा लग रहा है आपको ये ऐप, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करके देखो। काफ़ी यूज़फुल ऐप है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाता है। कौन सा स्टॉक आज ऑल टाइम हाई बना रहा है, कौन सा स्टॉक आज डे हाई बना रहा है, डे लो बना रहा है, 52 वीक्स हाई बना रहा है, 52 वीक्स लो बना रहा है, ठीक है। कौन से स्टॉक के अंदर आज चार्ट पैटर्न बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। कौन से स्टॉक के अंदर राकेश झुनझुनवाला जी इन्वेस्ट करते हैं या फिर राधा कृष्ण दमानी जी इन्वेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें ये सिंगल जो स्कैनर है कह सकते हैं, या फिर एक
ऐप है, एक वेबसाइट है जो कि हमें कर देता है ऑन अ सिंगल क्लिक। ठीक है, तो अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो भगत 100 कोड एंड यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 1 मंथ एंड ये ऑफर वैलिड है फॉर नेक्स्ट 3 डेज। तो नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हो तो यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्कैल्पिंग के अंदर 10 से 50,000 हो गया, इंट्राडे के अंदर 1 से 2 लाख और स्विंग के अंदर 2 से 5 लाख। ये मैंने वो कैपिटल लिखी है जो कि एक असल में आपको कैपिटल लेनी चाहिए अगर आप स्टार्ट करें हो स्कैल्पिंग, इंट्राडे या फिर स्विंग। देखो मार्केट के अंदर जो लोग बताते हैं कि आप इतने से कर सकते हो, उतने से कर सकते हो, ये मैंने एक बेसिक आपको बताया कि इतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपये भी नहीं है तो आपको स्कैल्पिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपये नहीं है तो आपको इंट्राडे नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास 2 लाख रुपए नहीं है, 2 लाख रुपए से नीचे की कैपिटल, आपको स्विंग नहीं करना चाहिए। स्विंग के अंदर भी आपको कितना रिटर्न निकालना होता है, 2-4%, 10%, है ना। तो उसके अंदर भी आपके पास अगर 2 लाख रुपए भी नहीं है, उसका 10%, 2 लाख का 10% कितना होता है, 2 लाख का 10% हो गया 20,000 रुपये। तो अगर आपका 20,000 भी नहीं निकल रहा है एक ट्रेड के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, तो फिर क्या फ़ायदा स्विंग ट्रेडिंग करने का, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 2 से 5 लाख। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। देखो मैंने काफ़ी सारे, मतलब 3 ही पॉइंट लिखे, ज़्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, ना मैं अपना वेस्ट करूँगा। मैंने वो पॉइंट्स लिखे जो आपको असल में हेल्प करने वाला है समझने में कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। क्योंकि अगर आप ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो असल में बता रहा हूँ आप कुछ भी नहीं हो। ठीक है, क्योंकि जो असल में जो ट्रेडर होता है वो एक ही होता है, या तो वो इंट्राडे होता है, या फिर स्कैल्पर होता है, या फिर स्विंग होता है, या फिर वो सिर्फ इन्वेस्टर होता है। अगर आप सब कुछ हो तो आप गलत रास्ते पे हो। ठीक है, तो एक रास्ता चुनो। एक रास्ता कैसे चुनना है आज मैंने आपको बताया। और अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसी वीडियो के अंदर मैं आज 2 टॉपिक बताने वाला हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि आपको और ज़्यादा चीज़ें, मतलब पहले ना हमें सब कुछ स्टार्ट करने से पहले ये सोचना है कि हमें करना क्या है। ठीक है, बाकी सब ये आपको बताएगी, ये करो, वो करो, स्ट्रेटेजी कर लो सीधा। मतलब यार एक बात बताओ, अगर आपको बाय सेल नहीं करना आता, आपको ये नहीं पता आप किस टाइप के ट्रेडर हो, तो आप स्ट्रेटेजी यूज करके क्या करोगे, राइट। आपको पहले जानना है कि आप हो कौन, पहले खुद को पहचानो, फिर आगे बढ़कर आपको जब इंटरमीडिएट के अंदर आएंगे और ज़्यादा ज्ञान दूंगा, फिर बेसिक से इंटरमीडिएट देन एडवांस जब आएंगे तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेटेजी भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक फोकस करते हैं कि आपको पहले डिसिप्लिन होना है एक चीज़ के अंदर, एक चीज़ के अंदर परफेक्ट होना है। जैसे मैं हूँ, मैं सिर्फ निफ्टी के अंदर ट्रेड करता हूँ। ठीक है, इंडेक्स की बात करूँ तो सिर्फ निफ्टी के अंदर ट्रेड करता हूँ, एच लेवल को यूज़ करता हूँ, आपको भी सेंड करता हूँ। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ में फोकस करता हूँ, इसलिए मैं उसके अंदर मास्टर हूँ, इसलिए मैं उसके अंदर एक्सपर्ट हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इंडिपेंडेंट बनो, मुझ पर डिपेंडेंट मत बनो, इंडिपेंडेंट बनो। यानी कि एक चीज़ पे फोकस करो और खुद के दम पर कुछ कर पाओ। ऐसे आपको अगली बार जब या 100 डे चैलेंज कंप्लीट होगा उसके बाद आपको किसी और यूट्यूबर की या फिर किसी और की वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ये चाहता हूं मैं इस चैलेंज के अंदर। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हमें और ज्यादा फोकस करना है और हमें क्या करना है, पहले तो हमें पहचानना है कि हम है कौन, उसके बाद हमें किस चीज में ट्रेड करना है। अब हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। मार्केट के अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंडेक्स होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी, स्टॉक्स होता है, ठीक है, डेरिवेटिव्स होते हैं, कमोडिटी हमारे गोल्ड सिल्वर ये सब कमोडिटी, क्रूड हो गया। ठीक है, करेंसीज होती है, काफी सारी करेंसीज है, इंडियन डॉलर वगैरह, ये येन, ठीक है, जीबीपी, यूएसडी, ठीक है, ये सारी करेंसीज है, इसके अंदर भी ट्रेड होता है। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड होता है। क्रिप्टो करेंसी यू नो, एवरीवन नोज क्रिप्टो करेंसी वेल, डोजे कॉइन, ठीक है, मेटेक, ये बहुत सारे कॉइन्स है, क्रिप्टो करेंसीज है, जो कि बहुत ज्यादा बूम आया था मार्केट के अंदर, उसके बाद क्रैश आया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इसके अंदर हम जो फोकस करने वाले 100 डेज कैपिटल चैलेंज के अंदर, वो सिर्फ 2 पे फोकस करने वाले हैं, इंडेक्स और स्टॉक। ठीक है, इंडेक्स तो मेरा फेवरेट है, पर स्टॉक्स भी ऑब्वियसली मेरे फेवरेट है, और इन दोनों के अंदर जो चीज मेरी फेवरेट है उसी के अंदर मैं आपको मास्टर बनाने आया हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इंडेक्स और स्टॉक्स की बात करने वाले, बाकी सब चीजें भी है, लेकिन असल बताऊं तो आपको इन सब चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझने की ये जरूरत है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। पहले हमने वो कंफर्म कर लिया। पहले आप मुझे ना यहाँ पर स्टॉप करो वीडियो, आप मुझे बताओ कमेंट के अंदर। अब आपको समझ तो आ गया ना हर एक चीज, स्कैल्पर क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, स्विंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या होता है। तो आप मुझे बताओ कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। मैंने आपको कुछ चीजें समझाई अभी। अब इंडेक्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, अब मैंने आपको ना ये बताया कि इंडेक्स के अंदर हम समझने वाले और स्टॉक के अंदर समझने वाले, लेकिन मैं आपसे एक कमिटमेंट लेना चाहता हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किसके अंदर ट्रेड करना चाहते हो, आप इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हो या फिर स्टॉक के अंदर। मैं दोनों चीजें सिखाने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक ट्रेड के अंदर, मैं एक चीज के अंदर फोकस करता हूं, आप भी उसी चीज के अंदर फोकस करो। दोनों चीजों में मैं बहुत कम काम करता हूं, कभी मैं इंडेक्स में काम करता हूं या फिर कभी मैं स्टॉक के अंदर काम करता हूं। ऐसा नहीं होता कि आज मैं इंडेक्स में काम करता हूं, आज मैं स्टॉक में भी काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है दोनों में काम करने का। एक्सपीरियंस आपको होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको सबसे पहले पैसा बनाना है मार्केट से। देखो एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, ठीक है, आपको
ये आप मेरे चैनल पर आए हो या फिर वीडियोस देख रहे हो स्टॉक मार्केट की, आप क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको पैसा बनाना है, राइट? आपको प्रॉफिट बनाना है। अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों पर फोकस करोगे तो आप कभी ज़िंदगी में प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो बात मानोगे मेरी? नहीं मानोगे तो देखो वैसे भी नहीं कमा पाओगे, लेकिन अगर मान जाओगे तो शायद कमा लो, ठीक है? तो इंडेक्स और स्टॉक, आपको अब इसके अंदर से चूज करना है, या तो आपको इंडेक्स में काम करना है या फिर आपको स्टॉक में काम करना है। दोनों में काम करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आप इंडेक्स के अंदर, स्टॉक के अंदर आप चूज कर लो। आराम से सोचो आज बैठ करके इंडेक्स के अंदर मेरे को निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर काम करने में मज़ा आता है, एकदम जोश आता है, या फिर स्टॉक्स के अंदर काम करने में मज़ा आता है। तो आप उसको चूज करो और चूज करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको इंडेक्स में मज़ा आता है या फिर स्टॉक के अंदर। और आज जो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे फिर आपको पूरे 100 डेज कैपिटल चैलेंज पे उसी चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है? या तो आपको इंडेक्स पे फोकस करना है या फिर आपको स्टॉक पे फोकस करना है। नेक्स्ट 100 डेज सिर्फ हम एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे। इसमें से आपको डेरिवेटिव भी पसंद है, करेंसीज भी पसंद है, क्रिप्टो भी पसंद है, आपकी चॉइस है, ठीक है? मैं आपको बोल रहा हूँ इन सब चीज़ों में से आपको सिर्फ एक चीज़ चूज़ करनी है जिसमें आपको मज़ा आता है, जिसमें आपको समझ आता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इंडेक्स में मज़ा आता है, इंडेक्स में समझ आती है, लेकिन जब वो स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक के अंदर उनका लॉस होता है। हर एक चीज़ हर एक के लिए नहीं बनी, ठीक है? तो आपको जो पसंद है, आपको जिसके अंदर काम करना है, आज चूज़ करो, कमेंट करो। और 100 डेज कैपिटल चैलेंज के अंदर हम उसी चीज़ के ऊपर फोकस करने वाले हैं, उसी एक चीज़ पे फोकस करने वाले हैं। और मैंने जैसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्यों मेरी वीडियो देख रहे हो, पैसा कमाना है, राइट? तो पैसा कमाना है तो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो। एक चीज़ से ही पैसा बनता है। 10 जगह हाथ मारोगे, 10 जगह लॉस करोगे। एक चीज़ पे फोकस करोगे, 10 लॉस करोगे, उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि 11वें ट्रेड में आपको क्या करना है, क्योंकि आपको गलतियां समझ आ जाएगी 10 की 10, क्योंकि 10 ट्रेड के अंदर आप अलग 10 गलतियां करने वाले हो, ठीक है? तो बस इतना ही टॉपिक था टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर। आज आप मुझे सिर्फ बताओ कि आपको कौन से टाइप के ट्रेडर हो, कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट पसंद है। उसके बाद हम फोकस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर नेक्स्ट फ्राइडे एट 7 PM। बी रेडी गाइस, थैंक यू सो मच।